हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में सई क्ला के गैरेज बोलूँ या जो भी बोलूँ, वहाँ पर आके एक हेल्पर लेके आई हुई थी। वो उन्हें काम करने के लिए बोल देती है, लेकिन क्ला के हिसाब से सब कुछ सई को अकेले करना था। लेकिन अब बाद में वो क्या करेगा, हमें वो देखना पड़ेगा। हमें दिखाया जाता है सई वहाँ तो जो क्ला का बेटा वो ठीक करने लगती है, तभी वहाँ पर उसे मेडिसिन दिख जाती है क्ला की। और उसके बाद वो लैपटॉप खोल के अपना काम करने वाली थी, तभी मिस एशिया आ जाती है और यहाँ पर वो आने के बाद वो यहाँ पर सई छुप जाती है। एशिया को लग रहा था कि यहाँ कोई तो है, लेकिन वो सई को पकड़ तो नहीं लेती। जब वो एशिया बाहर जाती है ना, तो सई को अंदर देख लेती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है क्लास में बोल रही थी, ऐसे तुम बोल रहे थे बदला लोगे, लेकिन देखो तुम तो उसे मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हो। तुम ना कमाल के हस्बैंड हो, तुम उसे पनिशमेंट देना चाहते हो और वो तो पनिशमेंट लेने के लिए कुछ भी करेगी, मतलब मेड फॉर ईच अदर ऐसा बोल के उसे चिढ़ा रही थी। यहाँ पर क्ला बोलता है कि मेरे दिन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस इतना है कि उसे सब कुछ मानना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूँ, अगर उसे डिवोर्स लेनी है तो। तब यहाँ पर क्लोए बोलती है कि तुम उसे पनिशमेंट दे रहे हो ना, क्योंकि उसने चीट किया, तुम्हारे साथ शादी होने के बाद भी हस्बैंड वाइफ तुम दोनों, लेकिन उसने किसी और को डेट किया, इसलिए पनिशमेंट दे रहे हो ना, बोल के उसे चिढ़ा रही होती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन। यहाँ पर जो हमारा क्ला है ना, वो घर पे वापस आ जाता है और उसके बाद क्लोए देखती है नीचे तो बेसिन है और वो बोलती है तो वो तो तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखती है क्या। तभी उसे गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये चीटिंग है, मैं उसे इस चीज़ के लिए पनिश करूँगा। एंड देन वो चाहता है, बोलता है कि तुमने बोला था तुम सब कुछ करोगी डिवोर्स लेने के लिए, और ये सब चीटिंग है। तुम बोले थे कि मैंने जो खोया है जो वक्त, वो तुम ऐसे ही फिर से अपनी लाइफ में लाओगी, वो मुश्किल वक्त, लेकिन तुम अपना वक्त बचा रही हो पैसे दिखा के। सब कुछ जो भी करना है ना, खुद के हाथों से करो, खुद करो, किसी और की ज़रूरत नहीं, मेड लाने की ज़रूरत नहीं, ना ही कोई मशीन लाने की ज़रूरत है, ऐसा बोल देता है। यहाँ पर सही कुछ भी नहीं बोलते और वो उसे ऐसे कपड़े देता है और धोने के लिए बोलता है, साथ में जाओ ग्रोसरी से कुछ सामान लेके आओ बोलता है। मतलब उस यहाँ पर सही को जितना हो सके उतना ज़्यादा वो परेशान कर रहा था और सही उसकी कोई भी बातें इग्नोर ना करते हुए उसकी हर बातों को माने जा रही थी। शॉपिंग में जाने के बाद वहाँ पर थायन सही को देख लेता है, लेकिन यहाँ पर जैसे तैसे सही मैनेज कर लेते हैं, वरना अब तक भी थायन को पता नहीं है ना कि सही का पास्ट और क्या उसका एक्स हस्बैंड है, ये सारी बातें। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है सही क्ला के लिए शॉपिंग करने के बाद वो वापस आ जाती है और उसके फ्रीजर में कोल्ड ड्रिंक्स रख रही होती है। तब यहाँ पर क्ला आ जाता है और यहाँ पर क्ला सही को कुछ भी नहीं बोलता, वो सीधा सीधा बिल के सेक्शन में चला जाता है, मतलब जो बिल वो लेके आई थी ना उस पर। क्ला बिल दिखता है, बिल में सही की कुछ चीज़ें भी थी, वो उसका नाम लेता है तो सही बोलती कि ये सब मैं पे करूँगी, डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो। तभी वहाँ पर एक रेजर भी था, तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम तो आपने बॉयफ्रेंड से फिर से मिलने चली गई, 5 घंटे का शॉपिंग का बहाना करके, यही कर रहे हो ना, तुम ऐसे ऑनेस्ट कैसे रहोगी, तुम 2 टाइमिंग कर रही हो। ये सुनने के बाद ना सही को बहुत गुस्सा आता है और उसे एक तमाचा मारते बोलती कि पता है कभी कभी सोचती कि मैं बहुत किस्मत वाली थी, तुम्हारी चंगुल से मैं भाग आई, मैं बच पाई, अच्छा हुआ, हम दोनों साथ कभी हुए ही नहीं, ऐसा बोल के और गुस्से में घर पे चली जाती है। और घर पे जाने के बाद सही दीवार पे अपना शर्ट पटक रही थी, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था इस टाइम पे क्ला पे। लेकिन बेचारी क्या करती, ना तो उसे छोड़ सकती थी, मतलब उसकी बातें नहीं मानेगी तो डिवोर्स नहीं देगा, और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था शादी के लिए था इनके साथ। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर नेक्स्ट डे सही अपनी मीटिंग में थी, तभी यहाँ पर क्लाव से कॉल करके बुलाता है। सही बोलती कि इस टाइम पे मैं मीटिंग पे हूँ। यहाँ पर क्लाव बोलता है कि अगर तुम अभी आओगी ना तो मैं तुम्हें एक दिन ऑफ दूंगा। तो क्या प्रॉब्लम था ना, जिस लेडी के साथ यहाँ पर क्ला था ना, उनको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, कुछ लोग उन्हें हेल्प करने के लिए आने वाले थे लेकिन आए नहीं, तो इसलिए उसने सही को बुला लिया था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सही अपने स्टाफ्स को बोलते हैं कि अभी थोड़े टाइम के बाद हम मीटिंग कंटिन्यू करेंगे, मुझे कुछ काम है। और उसके बाद वो वहाँ से बाहर जल्दी जल्दी निकलने लगती है, वरना उसे तो पता है क्ला का गुस्सा, और अभी तो कितना ज़्यादा गुस्से वाले मोड पे है। यहाँ पर सही बाहर आई होती है, तब यहाँ पर थाइन आ जाता है। थाइन बोलते कि तुम कहाँ जा रही हो। अब वो ये बोल भी तो नहीं सकती थी कि मैं क्ला के पास जा रही हूँ, तो वो बोलती कि नहीं मुझे कुछ काम था। तो यहाँ पर थाइन बोलता कि हम अपनी वेडिंग वेन्यू डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं ना, चलो। और उसके बाद सही को उसके पास जाना पड़ता है। हमें दिखाया जाता है क्ला सही का वेट कर रहा था और यहाँ पर वो देखता है कि उसके सारे एम्प्लॉय आए हुए हैं लेकिन वो नहीं आए हुए, तो वो बोलता है कि ये मेरे साथ फिर से गेम खेल रहे हैं ना, फिर से चीट कर रहे हैं ना, ये डबल टाइमिंग कर रहे हैं, मतलब 2 टाइमिंग, ऐसा वो बोल रहा था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर लीता हर सही बातें कर रही थी और वो बोलती कि तुम, यहाँ पर लीता बोलती है क्या तुम उसके पास हो, वो भी डिवोर्स लेने के लिए, तुम श्योर हो ना, तुम दोनों के बीच में भी कुछ नहीं है, तुम अपने आप को रोक पाओगी उससे दूर रहने के लिए। यहाँ पर सही बोलती कि ऑब्वियसली मैं रोक पाऊंगी, मेरे दिल में अभी उसके लिए कुछ भी नहीं है, बस तुम ना ये हैंडल करो प्लीज़, थाइन को हैंडल करो, मैं उसके पास उसे सारी बातें मानूंगी और मैं डिवोर्स पेपर लेके
डिवोर्स साइन करके जल्दी से आऊँगी ताकि मुझे उस रिश्ते से आज़ादी मिले, ऐसा वो बोले होती है। लीता बोलती कि ठीक है। और यहाँ पर अब देखो लीता को ना एक चांस मिला था अपनी दोस्ती फिर से प्रूव करने का। हमें दिखाया जाता है था यहाँ पर वो ना गुस्से में सही को कॉल करता है, बोलता कि तुम कहाँ पर हो। तो सही उसके पीछे आके बोलती कि मैं तो यहीं पर हूँ, मैं आ रही थी, तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। और इसके बाद सही अंदर के लिए चली जाती है। और यहाँ पर ए लेडी ना सही को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, भले ही सही के बाकी फैमिली वालों को पसंद ना करती हो। सही अंदर सबकी हेल्प कर रही थी, तब यहाँ पर क्लैरी का कॉल आता है और वो पूछती है कि तुमने अपने वाइफ से बात कर ली। वो बोलता है कि नहीं अभी नहीं, हम दोनों सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पर क्लैरी बोलती है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं तुम्हारी वाइफ के लिए बात कर सकती हूँ, क्योंकि 2 औरतें बात करेंगी तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लैरी बोलता है नहीं, जब अगर मेरे पास कोई ऑप्शन ना हो तो मैं तुम्हें लास्ट ऑप्शन में चूज़ करूँगा, तुम बात करोगे अभी नहीं। तो उसके बाद वो फ़ोन कट कर देता है। हमें पता चलता है क्लैरी को तो पहले से ही पता है सही क्लैरी के बारे में। और यहाँ पर एशिया ने उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट और सब कुछ दिखा दिया था, तो उनका अलग ही गेम चल रहा है। यहाँ पर क्लैरी बोल रही थी कि ये दोनों पहले से मुझे चीट कर रहे थे, दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, ऐसा बोलती है। हमें दिखाया जाता है क्लैरी फिर से सही को कॉल करती है और जो साउंड मसाले पीसने की साउंड क्लैरी को फ़ोन के टाइम पे आ रहा था ना, सेम साउंड अभी आ रहा था, तो समझ जाती है दोनों साथ में। और यहाँ पर सही को ना वो ऐसे दिखाती कि अब वो ये नहीं तो बोल सकती कि तुम क्लैरी की वाइफ थी, तो ऐसा दिखा रही थी कि वो कैसी औरत है, वो मेरे बॉयफ्रेंड को छोड़ ही नहीं रही है, तो मतलब उसे छोड़ देना चाहिए ना, अगर प्यार नहीं करती तो किसी को इसके बांध के रखने का क्या मतलब है, ऐसा बोल के सही को गिल्ट फील करवाने की ट्राई कर रही थी। और यहाँ पर सही बोलती है कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, एक दूसरे के लिए है नहीं तो ज़रूर एक दूसरे से दूर हो ही जाएंगे, ऐसा वो बोल देती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है हर एक चांस को मिस कर नहीं रहा था सही को परेशान करने के लिए, सही को इरिटेट करने के लिए। ये लोग साथ में बहुत सारी जगह पे जाते हैं। यहाँ पर शाम को क्लास सही को एक जगह पे ले जाता है और यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं। जो ड्रेस क्लास ने सही के लिए सिलाई को दिया था ना, उसके प्राइस टैग अब तक हटा नहीं था। बार बार वो ट्राई कर रहा था उस प्राइस टैग को हटाने की, लेकिन सही को लग रहा था कि ये तो मेरे साथ फ्लर्ट करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन वो ऐसे रहने देता है। बाद में हमें दिखाया जाता है सही बहुत ड्रंक हो गई थी, तो यहाँ पर क्लास उसे लेके अब पहले तो वो लोग गैरेज पे जाते हैं और यहाँ पर सही इतना नेक्स्ट लेवल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, इसीलिए गैरेज में जाने के बाद सही बोले थी नहीं मैं घर जाऊँगी। क्लास बोलता है कि केम आएगा तुम्हें छोड़ने, तुम्हें घर तक छोड़ देगा, अभी चलो। और उसके बाद वो उसे अंदर ले जाता है क्योंकि सही कंडीशन बहुत ख़राब थी। हमें दिखाया जाता है क्लैरी इन दोनों को फॉलो कर रही थी। और यहाँ पर अंदर रूम में जाने के बाद होता क्या है ना, यहाँ पर सही को पहले वो पानी पिला देता है और वो उसका सर दर्द कर रहा था, साथ में वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा नशे में थी। और इसी चक्कर में अब देखो 2 प्रेमी जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और कुछ गलत प्रेमी की वजह से दूर हो गए, तो अपना इमोशन तो आनी थी बाहर, तो ये दोनों काफ़ी करीब आ जाते हैं। क्लैरी ये सब देख रही थी, उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद वो बाहर निकलती है। हमें दिखाया जाता है सही अब थोड़ा होश में आती है और वो बहुत एम्बैरेस फील करती है, होता है ना मतलब जो नहीं होना था वो हो गया ऐसा टाइप का। तो उसके बाद वो बोलती कि कितना टाइम हुआ मैं घर जा रही हूँ। क्लैरी बोलता है कि खेम आएगा तुम्हें लेने, तुम तब जाना। वो बोलती कि नहीं इट्स ओके मैं जा सकती हूँ। और उसके बाद वो गाड़ी लेके जाने लग जाती है। यहाँ पर हमारा क्लास सोच रहा था कि ये अब तक आया क्यों नहीं, मतलब केम। और यहाँ पर सही गाड़ी लेके जा रही थी, एक तो उसने ड्रिंक ज़्यादा कर लिया था, साथ में उसका सर दर्द बहुत कर रहा था और इसी चक्कर में वो गाड़ी ऐसे अंधाधुंध तरीके से चला रही थी। ये ना आप लोग उस ड्रामे से कंपेयर कर सकते हैं, उसका जो लास्ट ड्रामा था ना वेव्स ऑफ लाइफ, इसी तरह से। और यहाँ पर पीछे से पीछे क्लैरी भी आ रही थी और क्लैरी को बहुत गुस्सा आ रहा था, शायद उससे बात करना चाहती थी या कुछ, क्योंकि वो बार बार हॉर्न मारे जा रही थी सही की गाड़ी के पीछे। और यहाँ पर क्या खेम को कॉल कर रहा था और यहाँ पर होता क्या है ना, खेम एक बाइक के साथ आया हुआ था, वो देख लेता है एक क्लास की एक्स और प्रेजेंट दोनों एक दूसरे के पीछे पड़ी है, तो वो क्लास को बता देता है अरे तुम्हारे 2 बंदियाँ एक दूसरे के पीछे पड़ी है, लगता है आज तो कुछ खराब तो हो ही जाएगा। तो होता भी वही है। यहाँ पर सही वो ना ऐसे उसे नींद आ रही थी, तो ऐसे वो सोने की ट्राई करती और वो अपने आप को ठीक करने की ट्राई करती, इस सिचुएशन में थी। और यहाँ पर हमारी क्लैरी उसकी गाड़ी को ठोक देती है एंड या हमारी सही को चोट लग जाती है। खेम बहुत डर जाता है, भागते हुए आता है, बोलता कि प्लीज़ उठो सही, अरे ओके, लेकिन वो मिरर बंद था। तो यहाँ पर क्लैरी बोलती कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। क्या बोलता कि पागल हो गई तुमने, ये क्या कर दिया। और उसके बाद वो मिरर को तोड़ता है और सही को बाहर ले आता है। क्ला को पता चल चुका था, क्ला भागते हुए आ रहा होता है। हमें यहाँ पर दिखाया जाता है खेम चेक करता है सही की ब्रीदिंग, लेकिन उसे चोट आई थी, शायद
प्रेशर लो गया या फिर कुछ, वो ब्रेथ बिल्कुल भी कर नहीं रही थी। देखने से ऐसा लग रहा था कि हमारी सही का काम तो आज हो गया तमाम। वो बहुत ज़्यादा डरने लग जाता है और सोचते कि क्या क्या करेगा, वो तो पागल हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्लारी बोल रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, ऐसा वो बोल रही थी। और यहाँ पर क्ला आ जाता है। क्लास सही को ऐसे देखने के बाद उसका तो दिमाग खराब हो गया। वो समझ नहीं पा रहा क्या करना है। कि मुझे रोकने की ट्राई कर रहा था, वो बोलता कि मुझे सही सही के पास जाने दो, सही के पास। और उसके बाद यहाँ पर क्लारी रो रही थी तो केम को क्लार बोलता है कि इसे लेकर जाओ। और यहाँ पर वो सही को उठाने की ट्राई कर रहा था। उसके साथ कितनी मिसबिहेव किया था उसने, मतलब कितनी ख़राब तरीके से बात किया था, वो सारी चीज़ें याद कर रहा था। और वो बोलता है कि तुमने बोला था ना तुम मेरे साथ कम्पेंसेट करोगी, तो अब ऐसे कैसे जा सकती हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, प्लीज़ सही उठो उठो बोल के उसे उठाने की ट्राई कर रहा था। लेकिन सही उठ नहीं पा रही थी, उसकी सांसें भी बंद हो रही थी। वो बोल रहा था कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के तो बिल्कुल मैं नहीं जा सकती, तुम्हें और भी बहुत कुछ काम करने मेरे लिए, तुमने बोला था सब कुछ कम्पेंसेट करोगी, लेकिन अभी ऐसे जा रही हो बोल के और ना रोए जा रहा था। वो सही को उठाने की ट्राई कर रहा था। तो फाइनली इस जन्म में क्ला के असली इमोशन बाहर तो आए एटलीस्ट। और वो रोए जा रहा था, सही को उठाने की ट्राई कर रहा था, सही उठ नहीं रही थी। एम्बुलेंस आ जाती है। एम्बुलेंस आ जाने के बाद यहाँ पर वो पहले वो प्राइमरी ट्रीटमेंट की तरह वो उसे ऑक्सीजन वाला करते हैं, तो फाइनली सही ब्रेथ कर लेती है, मतलब वो मर के वापस आ गई, ऐसा आप लोग समझ सकते हो। तो इस मोमेंट पे वो क्ला को थोड़ी चैन फील होता है, मतलब थोड़ा सुकून। और वो बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम ठीक होगी, ऐसा वो मन ही मन में बोल रहा था। सही को हॉस्पिटल लिया जाता है। गाड़ी में पूछा जाता है एम्बुलेंस में कि आप इसके है कौन, तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि ये मेरी वाइफ है। सही थोड़ी ये सुन रही थी, मतलब होता है ना थोड़े साउंड में। और उसके बाद हॉस्पिटल में सही को ट्रीटमेंट रूम में लिया जाता है। और क्ला याद कर रहा था सही के साथ जो भी मूवमेंट्स थे और कितना ख़राब तरीके से उसने उसके साथ बात किया है। तो वो बोलता है कि अपने आप से बोलता है, तुम मेरे साथ कुछ भी करो, तुम मुझ पर गुस्सा कर सकती हो, तुम मुझ पर नाराज़ हो सकती हो, लेकिन प्लीज़ ठीक हो जाओ, ठीक होने के बाद ना सब कुछ कर लेना, ऐसा वो बोला था। और उसका ध्यान पूरी तरह से सही की तरफ ही था। वो ना बार बार सही के ट्रीटमेंट रूम के सेक्शन पे ही ऐसे पड़ा हुआ था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर क्ला की सिचुएशन ऐसी थी और वो घर पे चला जाता है। घर पे चले जाने के बाद क्लैरी बोल रही थी कि मैं उसकी जान लेना नहीं चाहती थी, मुझे तो बस बुरा लग रहा था, मैं उससे बात करना चाहती थी कि तुम दोनों ने मिलकर मुझे चीट क्यों किया। तो वो बोलता कि मुझे पता है क्लैरी, इट्स ओके। और हमें ये दिखाया जाता है कि हमारे था इनको पता चलता है सही का हस्बैंड है। शॉर्टकट में बताऊँ तो वो क्या है ना, हॉस्पिटल में जो एग्रीमेंट पेपर होता है ना उसमें हस्बैंड नाम से साइन किया हुआ था। तो सही के पापा उसे सच्चे बताते थे, सही के पापा आर्सन सेन। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अब इन लोगों के पास ना एक पुख्ता सबूत था कि क्लैरी ने ये सब किया। और क्लैरी ठहरी एक मॉडल, सुपर मॉडल, तो उसकी रेपुटेशन तो तजिया उड़ जानी थी। तो अब यहाँ पर जो सही के फैमिली थे वो लोग तो ऑलरेडी क्ला से कितना हेट करते हैं, तो यहाँ पर क्लैरी को ये लोग इन्वॉल्व करवाने वाले थे। और इस बात की वजह से क्लैरी बहुत परेशान थी। हमें दिखाया जाता है हमारे बंदे क्ला को, वो सही के पास जाता है। नेक्स्ट डे वो उठ चुकी थी और यहाँ पर वो पहले बोलता है कि तुम कैसी हो, वो बोलते ठीक हो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पास एक ऑफ़र लेके आया हूँ। सही पूछते कौन सा ऑफ़र, तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा बहुत इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कंडीशन नहीं, कोई मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम क्लैरी को इस पे इन्वॉल्व मत करो, उसने जानबूझ के नहीं किया है, ऐसा वो बोल देता है। ये सुनने के बाद सही शॉक हो जाती है और वो बोलती कि अगर मैं आज ना उठती तो तभी तुम ऐसा ही बोलती, सोचो मैं अगर ना उठी होती। तो वो बोलता है कि उसका ये इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, वो बस तुमसे बात करना चाहती थी, थोड़ा नाराज़ थी। वो बोलती कि हाँ ठीक है। और उसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा इजीली, तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना और मैं भी अपनी लाइफ में ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका हूँ, तो बस कंडीशन नहीं कि क्लैरी को इन सब में मत घसीटो। और यहाँ पर वो बोलते हैं तुम उससे इतना प्यार करते हो कि उसका ब्लेम भी तुम अपने ऊपर ले सकते हो, या फिर मैं आज मर गई होती तो। वो बोलता है कि हाँ इतना भी मैं कर सकता हूँ किसी के लिए, कि अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो। वो बोलता है सही को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, होता है ना एक फीलिंग। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम ना बस इतना करो कि क्लैरी को इन्वॉल्व मत करो। और उसके बाद सही बोलती है तुम यहाँ पर आए और तुमने पूछा भी नहीं, मैंने कुछ खाया नहीं, मुझे भूख लग रही है, ऐसा बोलती है। यहाँ पर क्ला उसे जो खाने रखा हुआ था ना वो लेके उसे खिलाने लगता है, लेकिन यहाँ पर सही की आंखों से आंसू बंद हो ही नहीं रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर वो उसे खिलाता है पहले तो, और उसके बाद वो बोलती कि मेरे पैर पे दर्द है, तो उसका पैर भी ऐसे पैर पे मालिश करने लगता है। तो सही को ये और भी बुरा लगता है। और वो बोलती कि पता है कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम लाइफ में मूव ऑन कर गए, तुम किसी के लिए इतना कुछ कर रहे थे, इट मीन्स कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, अब इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बोलते हैं ना एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स,
और उसके बाद क्ला उसे डिवोर्स पेपर देता है, बोलता है कि मैंने साइन कर दिया है, तुम भी इसे साइन कर देना और मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में सबमिट कर दूँगा। और उसके बाद हम आज के बाद ऐसा होगा कि शायद हम कभी ना मिले होते या फिर कभी मिले नहीं, ऐसा रिएक्ट करेंगे, एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर रहेंगे, ऐसा बोलता है। सही बोलते कि इसका मतलब ये हमारा आखिरी मुलाकात होगा। वो कुछ भी नहीं बोलता। सही बहुत रोने लगती है, ऐसे पिलो के साइड पे अपना सर रख के बहुत रोने लगती है। क्ला उसे देख के बोलता है कि क्या हुआ है। ऑब्वियसली क्ला को भी फर्क पड़ रहा है, लेकिन वो दिखाएगा नहीं, ऑब्वियसली सख्त लौंडा। और यहाँ पर सही तो बस रोए जा रही थी। और उसके बाद लीता और आंटी जी आने की वजह से क्ला वहाँ से बाहर चला जाता है। और यहाँ पर वो आंटी देखती है डिवोर्स पेपर क्ला ने उसे दिया है, और लीता भी देखती है। हमारा हीरो क्ला बाहर जाता है और जो होता है ना, वॉल पे आप ऐसे पंच कर रहा था, ये अपना फ्रस्ट्रेशन और तकलीफ वहाँ पर जाहिर करता है कि उसे के रोकने की ट्राई कर रहा था। तो इतना ज़्यादा इमोशनल मेलोड्रामा के बाद एपिसोड नंबर 12 एंड्स हियर। तो गाइज आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।